अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में अगर हम इन्वेस्टमेंट्स को देखा जाए तो मोस्टली लोग दो तरह की इन्वेस्टमेंट करते हैं। या तो लोग अपना पैसे को बैंक में रख के उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट एंजॉय करते हैं सालाना बेसिस के ऊपर, या तो लोग अपना वही पैसा रियल एस्टेट सेक्टर में कोई प्रॉपर्टी बाय करके इन्वेस्ट करके उसके ऊपर रेंटल एंजॉय करते हैं और साथ उसके ऊपर एक अच्छा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी एंजॉय करते हैं। अब हम इसी के हवाले से एक छोटी सी केस स्टडी देखेंगे जो कि रियल एस्टेट की पिछले 2 साल की मार्केट के हवाले के साथ होगी। और इसमें हम देखेंगे कि किस तरह हमें, अगर कोई बंदा अपने पैसे बैंक में रखता है, डिपॉजिट करता है, तो उसको उसके ऊपर कितना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलता है। और अगर कोई बंदा अपने वो पैसे रियल एस्टेट सेक्टर में कोई प्रॉपर्टी बाय करता है तो उसको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना आएगा। अगर हम फर्ज करते हैं कि एज अ केस स्टडी 1,50,00,000 रुपया आप बैंक में रखते हैं, आपको उसका जो सालाना इंटरेस्ट रेट के बाद जो सालाना उसके आपको पैसे बनेंगे तमाम कटौती करने के बाद कुछ 12 लाख रुपया आपको मिलेगा उसके ऊपर, ठीक है। 12 लाख रुपया आपको वो मिलेगा। और दूसरी तरफ जो हमारी करेंसी है, पिछले साल को अगर पिछले सालों में कंपेरिजन किया जाए, बहुत बुरी तरह डीवैल्यू हुई है, डॉलर रेट बढ़ा है, उसमें स्टेबिलिटी नहीं रही। तो अगर हम लेकर चलते हैं कोई 15% भी डीवैल्यूएशन काउंट करते हैं करेंसी के अंदर, तो ये बनता है 22 लाख रुपया। 1,50,00,000 रुपया आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट थी और जो आपने बैंक में डिपॉजिट की 22 लाख रुपया आपका उसमें से डीवैल्यूएशन की वजह से डिडक्ट हो जाएगा, डीवैल्यू हो गया आपका पैसा, ठीक है। आपके ये पीछे जो पैसे बचते हैं वो बचते हैं 1,27,00,000 रुपया, ठीक है। और 12 लाख रुपया आपने बैंक से इसके ऊपर इंटरेस्ट इन्वाई किया। ये इसको हम टोटल सम अप करें, ये कोई 1,40,00,000 रुपया अमाउंट बनती है। तो एंड पे हम देखें तो आप एक बंदा जिसने अपने पैसे बैंक में इन्वेस्ट करवाए थे, बैंक में रखे थे, वो डी वैल्यू होने के बाद एंड में 10 लाख माइनस में है उसके पैसे, ठीक है ना। इसके ऊपर आपको जो इंटरेस्ट तो मिला 12 लाख रुपया, नो डाउट वो आपने इन्जॉय किया, लेकिन एट द एंड आफ्टर 1 ईयर आपकी वो करेंसी डीवैल्यू होगी, आपकी वही इन्वेस्टमेंट माइनस में है 10 लाख रुपया। दूसरी तरफ अगर हम कंपैरिजन करते हैं, इसी 1,50,00,000 रुपए का आप घर बाय करते हैं, उसको आप रेंट आउट करते हैं, फर्ज किया वो घर रेंट आउट होता है 50,000 रुपया मंथली, जो इसका सालाना किराया हमारा बनेगा वो बनता है 6 लाख रुपया। 6 लाख इसका सालाना किराया बन गया। उसके बाद अगर हम देखते हैं तो कंस्ट्रक्शन की प्राइसेस पिछले साल बढ़ी है, बहुत तेजी से बढ़ी है पिछले 2 सालों में। उसके अलावा भी कोई भी प्रॉपर्टी जिसकी जो कि रूटेड इन द अर्थ होती है उसकी प्राइस अप होती है विद द पैसेज ऑफ टाइम। अगर हम इसमें कोई 20% भी इसके अंदर हम काउंट करते हैं एप्रिसिएशन घर के अंदर, तो 1,50,00,000 का जो आपने घर खरीदा था, अगर 20% उसके अंदर एप्रिसिएशन होगी तो 30 लाख रुपया यानी कि महंगा हो जाएगा। ये बनता आपका 1,80,00,000 रुपया। अब 6 लाख रुपया आपने इसके ऊपर रेंटल एंजॉय किया, टोटल मिलाए तो ये बन जाता है 1,86,00,000 रुपया, ठीक है। अब इसका नेट हम अगर आपका प्रॉफिट या ग्रोथ देखते हैं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देखते हैं, वो बनता है 36 लाख रुपया। तो ये टोटली दो केस स्टडीज थी जो आपके सामने रखी है कि अगर आप अपने पैसे बैंक में इन्वेस्ट करते हैं, बैंक में रखते हैं, तो आपको उसके क्या नुकसान आते हैं। और दूसरी तरफ अगर आप रियल एस्टेट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको उसके ऊपर एक अच्छा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देखने को मिलता है। और हाल ही में जिस तरह हमारी गवर्नमेंट ने इंटरेस्ट रेट ड्रॉप किया है, पहले 17.5 था, 15% है, तो ये मार्केट में और भी ये ड्रॉप होने जा रहा है। तो इससे पहले कि आप अपनी वो जो अमाउंट बैंक में रखी हुई उसको मजीद डीवैल्यू करें, अपनी अमाउंट को बैंक से निकालें, उसको रियल एस्टेट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करें। हमेशा ये एक असूल रहा है, कोई भी प्रॉपर्टी जो कि रूटेड इन द अर्थ होती है वो आपको डे एंड पे कोई ना कोई अच्छी ग्रोथ देकर जाती है। रियल एस्टेट सेक्टर में किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट करने के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह खैर।